राजस्थान के 12 जिले में गुरुवार दोपहर दो नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे 3 मनचलों को लोगों ने पकड़ लिया और वहीं परिजनों ने तीनों की जमकर पिटाई करने दी और वहीं छेड़छाड़ करने वाली तीनों लड़कों को गुस्साई लड़कियों ने चप्पल से भी पीटा और माफी मांगने पर तीनों लड़कों को छोड़ दिया गया और वहीं मनचलों की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है और इस संबंध में थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया। और वहीं नारेड़ा निवासी मनोहर मेहरा ने बताया कि उसकी नाबालिग 2 बेटियां 9वीं और 10वीं क्लास में और बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता है और तीनों भाई बहन बाइक से स्कूल आते जाते हैं और दोपहर करीब 2:30 बजे तीनों भाई बहन बाइक से घर लौट रहे थे और इसी दौरान परवन की पुलिया के पास 3 लड़कों ने बाइक को पीछा करना शुरू कर दिया और चलती बाइक पर नाबालिग बच्चों को फाप्तियां कसने लगे और छेड़छाड़ करने लगे और विरोध कर बच्चों ने घर पर कॉल कर इस बारे में बताया और सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग परवन पुलिया के पास पहुंच गए और लोगों ने तीनों मनचलों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और मनचलों को सबक सिखाने के लिए नाबालिग लड़कियों ने भी अपनी चप्पल उतार ली और चप्पल से पिटाई कर दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान सरकार में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत बीजेपी विधायकों ने कल विधानसभा में बैठकर तालियां बजा बजा कर मेवाड़ी गीत गाए और सदन में गुरुवार को दिन भर चले हंगामे के बीच 4 बीजेपी विधायकों के पूरे बजट सदस्य निलंबन से बीजेपी में गहरी नाराजगी है। हालांकि स्पीकर ने निलंबित विधायकों को नापक्ष लॉबी तक जाने की परमिशन दी, लेकिन उनके सदन में एंट्री पर रोक लगाई गई है और बीजेपी विधायकों ने शाम को चारों निलंबित विधायकों के साथ विधानसभा में धरना दिया और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने धरने के बीच सदन में मेवाड़ी गीत सुनाए और गीत सुनकर बीजेपी की बाकी विधायक भी उनके सुर में सुर मिलाते गाने लगे और वहीं बैठकर सभी बीजेपी सदस्यों ने गीतों के जरिए सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। और वहीं रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी बीजेपी ने शुक्रवार सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और गुरुवार देर शाम बीजेपी विधायकों ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन आगे धरना जारी रखने की बात कही है। विधानसभा में रीट को लेकर बीजेपी विधायकों का आज भी हंगामा जारी है और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने रीट की गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन शुरू होते ही रीट का मामला उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने इजाजत नहीं दी और वहीं स्पीकर के मना करने के बावजूद राठौड़ ने बोलना जारी रखा तो स्पीकर नाराज हो गए और वहीं उन्हें फटकार लगाई गई और स्पीकर ने कहा कि मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं, मैं आपको नाम लेकर बोल रहा हूं और आप सीनियर विधायक होकर भी ऐसा कर रहे हैं और इसके बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू करवा दिया और वहीं बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्रवाई जारी रही और वहीं बीजेपी के 4 सस्पेंड विधायकों को सदन में लाने पर स्पीकर ने राजेंद्र राठौड़ से कहा कि आप पार्लियामेंट्री हैं और कल 4 विधायकों को सस्पेंड किया था और उन्हें लेकर सदन में आ गए और हंगामा करवा रहे हैं और मुझे संसदीय परंपराओं का ज्ञान दे रहे हो और भारी हंगामे के बाद विधानसभा में 3 दिन से जारी गतिरोध टूटने के आसार बने और वहीं स्पीकर सीपी जोशी ने पहले तो तल्ख तेवर दिखाए, लेकिन बाद में प्रश्नकाल खत्म होते ही उनके तेवर नम हुए। स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष से गतिरोध तोड़ने की बात कही, जिसके बाद विपक्ष भी नरम पड़ा और वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रीट पर चर्चा कराने के अलावा 4 विधायकों का निलंबन वापस लेने और कल की घटना मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। और वहीं अब खबर राजस्थान के अलवर से, जहां पर अलवर में मुकबदी नाबालिग से हैवानियत का पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई कि महिला की एक हाथ और पैर कटी लाश मिली है और ये महिला 22 दिन से लापता थी और वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है और 3 दिन से गांव में पंचायत भी हो रही है और महिला का शव मोर्चरी में रखा हुआ है। महिला का 8 साल का बेटा मां को पुकार कर बेसुध हो जाता है। दरअसल बांसुर के बोपेसड़ा गांव की रहने वाली 26 साल की सुनीता 17 जनवरी को लापता हो गई थी और वहीं परिजनों ने किडनैप की शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने इसे गुमशुदगी माना
और वहीं 22 दिन तक पुलिस महिला का पता नहीं लगा सकी। आखिर सुनीता की लाश वृद्धहरी के जंगल में मिली और शव देखकर हर किसी के होश उड़ गए और महिला का एक हाथ और एक पैर कटा हुआ था और पुलिस ने शरीर के कटे हुए हिस्से भी बरामद नहीं कर पाई और गांव में 3 दिन से पंचायत भी चल रही है। और अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को लोकसभा में अलवर में अपराध का मुद्दा उठाया और बोले राजस्थान अपराध में नंबर 1 हो गया और 11 जनवरी को पुलिया पर मुखबदिर नाबालिग लहूलुहान मिली थी और पुलिस अब तक इसका खुलासा नहीं कर सकी। और वहीं सरकार ने खुद को बचाने के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है और अब भूपसेड़ा गांव में महिला का शव जंगल में मिला और उसका एक हाथ और एक पैर कटा हुआ था और पुलिस ने इस मामले में भी कोई खुलासा नहीं किया और ऐसे में राजस्थान सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। रेप के प्रयास में आरोपी को गिरफ्तार करने गई भरतपुर पुलिस पर 50 से ज्यादा महिलाएं टूट पड़ी और कुछ युवकों के साथ मिलकर इन महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा और खूब गालियां दी गई और आरोपी को छुड़ा ले गई और वहीं उज्जैन थाना अधिकारी सहित 5 पुलिस वाले घायल भी हुए और पुलिस ने आरोपी को जैसे ही जीप में बिठाया गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और गाड़ी के आगे ट्रैक्टर खड़ी कर दी और इसकी सूचना अधिकारियों तक पहुंची तो स्पेशल टीम भेजकर पुलिस कर्मियों को गांव से सुरक्षित निकाला गया और घटना भरतपुर के उज्जैन थाना क्षेत्र के जुगला पट्टी की है और थाना अधिकारी राजेश कसाना ने बताया कि जुगला पट्टी के बंटी नाम की युवक पर एक महिला ने रेप के प्रयास की शिकायत दी थी और 16 सितंबर 2021 को उज्जैन थाने में मामला दर्ज कराया गया और 4 जनवरी 2022 को धौलपुर एडिशनल एसपी को जांच सौंपी गई और आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था और पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही थी पर सफलता नहीं मिल रही थी और शुक्रवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बंटी अपने घर आया हुआ है और थाना अधिकारी समेत पुलिस फोर्स गांव पहुंच गई और वहीं बंटी को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक गाड़ी में बैठाया और रवाना होने लगी। तभी एक युवक ने पुलिस जीप के आगे ट्रैक्टर लगा दिया और देखते ही देखते 50 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष जीप के पास पहुंचे और उसकी घेराबंदी कर पीटना शुरू कर दिया और थाना अधिकारी ने बताया कि भीड़ में मौजूद बच्चे भी पीछे नहीं रहे और महिलाओं ने पुलिस की वर्दी भी फाड़ने की कोशिश की और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया और दूसरी ओर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तबीश भी दे रही है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां पर नागौर के एक गांव में पुलिस सुरक्षा में दलित दूल्हे की बिंदोरी निकाली गई है और इस दौरान गांव और पूरे रास्ते में पुलिस जाब्ता मौजूद था और इससे पहले गांव के कुछ लोगों ने दलित दूल्हे के परिवार को घोड़ी पर नहीं बैठाने का लिए धमकाया था और मामला जिले के डेगाना तहसील के दागड़ा गांव का है और गुरुवार शाम को पुलिस सुरक्षा में दलित दूल्हे की बिंदोरी निकाली गई है और इससे पहले दूल्हे के भाई ने आरोप लगाया था कि गांव से उसके छोटे भाई की बारात रवाना हुई और इस दौरान उन्होंने बिंदोरी घोड़ी पर निकालने की ठानी थी और गांव के कुछ दबंगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी से बात कर समझाइश का प्रयास किया गया और इसके बाद दलित दूल्हा बाकायदा घोड़ी पर चढ़ा और डीजे की धुन पर परिवार के लोग नाचते हुए दिखाई दिए और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा नजर आया और गुरुवार को बारात रवाना होनी थी और इसी दौरान दूल्हे इंद्राज और उसके परिजन घोड़ी पर बिंदोरी निकाले इन पलों को यादगार बनाना चाहते थे लेकिन कुछ दबंगों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और इस पर उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई और वहीं डेगाना सीआई सुभाष चंद्र पूनिया ने बताया कि गांव में कहीं कोई विवाद नहीं है और वहीं ऐसा भी सामने नहीं आया कि किसी ने बिंदोरी निकालने से उन्हें रोका हो और फिर भी एहतियातन पुलिस सुरक्षा में दलित दूल्हा इंद्राज मेघवाल की बिंदोरी निकलवाई गई। और वहीं नागौर में एक शादीशुदा महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया और महिला 6 दिन से लापता थी और गुरुवार शाम वो एक सूखे तालाब में बेहोश मिली और शरीर और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान भी थे और इससे पहले परिजनों ने 2 लोगों पर किडनैपिंग की आशंका जताई थी लेकिन पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया और मामला सामने आने पर एसपी ने सीआई और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया और वहीं महिला को जयपुर रेफर किया गया और घटना डीडवाना थाना क्षेत्र की और एक गांव से 4 फरवरी को शादीशुदा महिला लापता हो गई थी और वो महिला गुरुवार को गांव से 2 किलोमीटर दूर सूखे तालाब में बेहोश पड़ी मिली और वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला के शरीर पर कई जगह नाखून के निशान थे
और वहीं प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान देखकर शादीशुदा महिला से रेप की आशंका जताई गई। और वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे डीडवाना स्थित बांगड़ा अस्पताल में पहुंचाया गया और यहां से डॉक्टर ने जयपुर रेफर कर दिया। और वहीं इधर परिजनों ने 2 आरोपियों के खिलाफ किडनैपिंग और जान से मारने के प्रयास का नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। और इससे पहले 6 फरवरी को महिला की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उल्टा इस मामले में जिन 2 संदिग्धों को पकड़ा उन्हें ही छोड़ दिया गया। और ऐसे में नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने एक्शन लेते हुए देर शाम डीडवाना सीआई नरेंद्र जाखड़ और हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को सस्पेंड कर दिया और दोनों पर मामले में लापरवाही बरतने, अधिकारियों से जानकारी छिपाने का आरोप है। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत खराब है। मरम्मत नहीं होने से क्लासरूम की गुरुवार को पट्टियां टूट गई और वहीं गनीमत रही कि कमरे में बच्चे नहीं थे। और वहीं मामला सवाई माधोपुरा के मलारना डुंगुर का है और निमोद ग्राम पंचायत मुख्यालय के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एसएमसी मैनेजमेंट के अध्यक्ष आबिद अली ने बताया कि स्कूल के 5 कक्षा की पट्टियां लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं और गुरुवार को 2 क्लासरूम की पट्टियां पूरी तरह टूटकर लटक गई और स्कूल के खस्ता हाल भवन और टूटी हुई लेकर स्कूल प्रशासन ने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और इसके बाद भी क्षतिग्रस्त कक्षाओं की टूटी हुई पट्टियां का अभी तक समाधान नहीं हुआ। और वहीं एसएमसी अध्यक्ष आबिद अली ने बताया कि 5 क्लासरूमों के क्षतिग्रस्त होने से शिक्षा के मंदिर में नौनिहाल खौफ के साए में शिक्षा ग्रहण करने को लोग मजबूर हैं। और उन्होंने बताया कि सर्दी के चलते धूप की वजह से स्कूल परिसर में कक्षाएं संचालित हो रही थी, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। और वहीं संभवतः क्षतिग्रस्त कमरों में से कक्षाएं संचालित होती तो नौनिहालों की जान खतरे में आ जाती। और वहीं राजस्थान के जयपुर में मां बेटी को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ का सोना और 10 लाख रुपए नकदी लूटने का मामला सामने आया है। और वारदात के समय मां बेटी घर में अकेली थी और बदमाशों ने महिला के बाल पकड़कर घसीटा और बुरी तरह पीटा भी है। और वहीं 2 महीने की बच्ची से भी मारपीट की गई और जिससे उसके चेहरा लाल पड़ गया। और घटना गुरुवार को पूर्व पार्षद रामधन सैनी के घर में हुई है। और सांगानेर के गुलाब विहार कॉलोनी निवासी पीड़िता शिल्पा ने बताया कि वारदात से 1 दिन पहले 2 बदमाश किराए का मकान ढूंढने के बहाने रेकी करने आए थे और कमरा नहीं होने की बात कही तो चले गए थे। और गुरुवार को दोनों बदमाश अपने एक साथी के साथ दोबारा आए और बदमाशों के आने से कुछ समय पहले ही शिल्पा के ससुर पूर्व पार्षद रामधन सैनी किसी काम से बाहर चले गए थे। इस पर बदमाश महिला को पिस्तौल दिखाकर घर के अंदर ले गए और शिल्पा को बंधक बनाने के बाद लुटेरों ने कमरे की तलाशी लेना शुरू किया और बदमाश घर से करीब 10 लाख रुपए की नकदी और 2 किलो सोने के जेवर लूट ले गए। और 2 दिन पूर्व हुई बैंक में 15 लाख की लूट की वारदात के बाद ये दूसरी बड़ी वारदात है। और वहीं सहायक पुलिस आयुक्त रामनिवास विश्नोई ने बताया कि बदमाश घर से नकदी और सोना लूट कर फरार हो गए और वारदात का पता कुछ देर बाद लौटे रामधन को चला तो उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।